जिस सौतेले बेटे को पाला उसी सौतेले बेटे ने डस लिया। माँ पहले ही गुजर गई थी। कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले। बहुत प्यार से पाला होगा सौतेले बेटे को। हो भगवान जानता था। इकलौता भाई था, इससे ज्यादा दर्द। तो उनका 6 गो पोता है साथ वो मेरा बउआ सब गोली बंदूक वाला। देखिए ये वही रास्ता है। आर्मी जवान और उसके पिता की निर्मम हत्या किसने की? सौतेले चाचा ने। और वो जगह देखिए, सभी रामायण के दशरथ के 4 पुत्र नहीं होते हैं। इस कलयुग में सौतेला सौतेला ही होता है, चाहे आप कितने भी अच्छे से पाल पोस के बड़ा कर दीजिए। एक माँ ने सौतेले बेटे को पाल पोस के बड़ा किया। उस सौतेले बेटे ने अपने भाई और अपने भतीजे को, जो आर्मी जवान थे, उसकी हत्या की सिर्फ चंद टुकड़े ज़मीन के लिए। ये वो घर है, ज़रा देखिए, ये इतना बड़ा घर है और इसमें सौतेला जो भाई है उसमें ये राज कर रहा था और इसको ये गवारा नहीं था कि ये हक दे दे। ये पूरी तस्वीर हम दिखाएंगे कि वो उसी का है। और लेकिन जो माँ है, जो जिसने पाला, उसी के बच्चों को डस लिया। ये जो आप गलियारा देख रहे हैं, ये जगह आप देख रहे हैं, मैं जगह दिखाना चाहूँगी। यही वो रास्ता है जहाँ से एक छोटा सा घर, देखिए एक सौतेली माँ होती है जिसने कुर्बान कर दिया और वो एक छोटे से घर में रहने को मजबूर थी और ये कह रही थी कि बंटवारा हो जाए और सब अपने अपने घर में खुशी से रहेंगे। लेकिन ये जो सौतेला बेटा सौतेला ही निकला और इन्होंने यहाँ पे बहुत कचरे लगा दिए थे और इसी कचरे के विवाद के कारण, क्योंकि ये यहाँ से निकल ना पाए, और एक छोटा सा घर आप देखिए, त्याग की देवी है वो माँ जिसने सौतेले बेटे की जाति को बर्दाश्त किया और बर्दाश्त करते आई। चूँकि उसकी प्रवृत्ति क्या थी? सिर्फ हत्या। शायद इसी डर से माँ ने उस चीज़ को, उस घर को छोड़ दिया और ये छोटा सा घर बनाया जिसमें आज वो रह रही है। और अभी भी बंटवारा नहीं हुआ। कई दफ़ा जवान जाते भी हैं और कहते हैं कि बंटवारा हो जाए तो बेटर होगा, लेकिन बंटवारा नहीं करते हैं और यही वो रास्ता है। और इसी रास्ते से होते हुए उन्होंने कहा कि इस रास्ते से नहीं जाना है, जाओगे ये हमारा रास्ता है, तुम उड़ के जाओ। मतलब जिस बच्चे को पाला वही डस लिया। जिस सौतेले बेटे को पाला उसी सौतेले बेटे ने डस लिया। और ये आर्मी जवान अब हमारे बीच नहीं है। एक बहन है जिसकी शादी होनी थी, जरा सोचिए, सगाई हो चुकी थी और आज बेबसी ऐसी कि सुना होगा कि बेटे अपने पिता को अग्नि देते हैं, लेकिन दशा देखिए कि आज बेटी मुखाग्नि दे रही है अपने पिता और अपने भाई की। दोनों को क्या इसकी जरूरत थी? नहीं। चंद टुकड़े जमीन ने इनके भाई और इनके पिता को निगल लिया। कौन? सौतेले चाचा। सौतेली माँ के बारे में कहा जाता है कि बहुत बुरी है, लेकिन सौतेली माँ ने काश उस वक्त उस बच्चे को जहर पिला दिया होता तो शायद आज उस सौतेली माँ को सुख भोगती। वो आज वो सौतेली माँ सुख भोगती और वो अपने बेटे और अपने पोते को नहीं खोती। बहन है। और मैं पूछूंगी क्या हुआ था बाबू? उस दिन शादी होने वाली थी, घर में खुशी का माहौल था, भाई बहुत खुश था, पूरा परिवार खुश था। आग दी हैं आप? कभी सोचा था कि आग दूंगी मैं? कभी नहीं। उस दिन आप थी मौजूद? नहीं, मैंने। कहाँ गई थी? मैं अपनी दीदी के घर थी। मेरे जीजा जी का भी डेट हो गया था। ओ जीजा जी एक्सपायर कर गए थे तो आप अपनी दीदी के घर चली गई थी। सब थे भाई। और इसी का फायदा इन लोगों ने उठा लिया। एक आंसू सूखा नहीं और एक आंसू दो आंसू बहाती। मेरा आंसू सूख गया। एक ही भाई था, इकलौता भाई था, इससे ज्यादा दर्द। हाँ बाबू, ऐसे नहीं करते। आपके भाई की आत्मा को बहुत तकलीफ होगा बेटा। हाँ?
पिता मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मम्मी भी नहीं है ना, मम्मी भी नहीं है ना, माँ भी नहीं है। मम्मी भी नहीं है। मैं बहुत किस्मत की हूँ। नहीं बस किस्मत नहीं हूँ बाबू, माँ पहले ही गुजर गई थी। मम्मी हाँ कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले 2020 में क्या हुआ था उनको? छोटा मोटा प्रॉब्लम हो गया था। ऐसे तो वो लोग सब दिन सताता था हाँ। शुरू से ही, हम्म। सबका दर्द मम्मी को भी ले लिया जान। उस सबके शौक से मेरी मम्मी भी चली गई दुनिया से। ओ दर्द बर्दाश्त करते करते वो भी चली गई। इतना झगड़ा होता था मत पूछिए। यही जमीन के लिए झगड़ा यही होता। सब दिन, यही हम लोग को, मतलब वो मेरा घर है, हाँ तो हम लोग का भी हिस्सा था, लेकिन मेरे पापा उसको त्याग दिए, सोचे शांति सुख से रहेंगे इसमें, हाँ इधर उधर निकल के इधर बनाए। इसमें भी हमको लोग को सुख नहीं मिला, चैन से जीने नहीं दिया ये लोग। ओ भाई को आर्मी जवान बनते देख करके कलेजे में उफान मार रहा है। मजा जा हाँ क्या आप अच्छा खा रही हैं, अच्छा रह अच्छे रही से रह रही हैं। हाँ, अच्छा। यही हुआ उसको, सब मेरा हो जाए। सब मेरा हो जाए। आपने कभी सोचा था कि पिता को अग्नि देनी होगी, भाई को देनी होगी? ऐसा कोई शादी सोचता है क्या? ऐसा कोई सोचता है क्या? देखिए ये लिबास देखिए जरा आप, इससे लोग डरते हैं, ये सोचते हैं कि ये चीजें हमारे घर ना हो। जरा सोचिए कि सौतेले चाचा ने क्या किया। इस सौतेले चाचा, सौतेला भाई, काश वो माँ उस वक्त पाली नहीं होती तो आज ये घर खुशहाल में रहता और ये बहन की शादी हो जाती। अब तो शादी नहीं होगा। डर लगता है, अब है डर अभी भी? अभी भी डर है, डर है, अभी भी डर है। चाहती क्या है सरकार से? इंसाफ चाहिए हमको। इंसाफ चाहिए। बस एसपी साहब से मिली है? नहीं, एसपी साहब तो बोले थे कुछ इनकाउंटर होगा, इनकाउंटर हुआ, ये हाफ इनकाउंटर से संतुष्ट नहीं है, फुल इनकाउंटर चाहिए, फुल इनकाउंटर चाहिए। फुल इनकाउंटर चाहिए। मैं उस दादी से मिलना चाहती हूँ जिसने अपने सौतेले बेटे को पाल पोस के बड़ा किया। इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था। 6 महीना के रहथिन तो शादी भेलन, बाप के माय मर गेलन। हाँ साले भर हाँ 6 महीना के रहे। उ रहे बड़का जे हाई बेटा के मारलक हंसकला, उ कहियो पानियो न देत रहे। काहे के लिए तो पाली? सौतेली माँ के बारे में तो ऐसा ही लोग बोलता है कि सौतेला बेटा को नहीं प्यार करता। आप प्यार करके क्या किया? अपना घर में आग लगा ली? हम की करियन? हाँ हम की करूं? हमरा तो कुछ ना, हम तो कुछ के मालिक ना। आप मतलब तो पाल पोस के आप ही ना बड़ा की उसको? अब तो ई बोटा बेटा पोता एगो हमरा से बेटा, हमरो से एकेगो रहन तो आधा आधा के मालिक रहत ना, तो चालन की सब तरह एकरा लिनान कर दू, बेटा पोता दोनों के आई हम संपत्तियाँ ले लूँ। बहुत प्यार से पाला होगा सौतेले बेटे को। हो भगवान जानता थे। हम ई बेटा के, हमरा 2 गो बेटा कोख से भेलो था, तब 3 गो बेटी, बाकी ई बेटा से केगो लगता ना दिली। बाकी ओकरा ला जब आई नैहर से तो ले आई कि कैसन है तो बेटा ना है, दुनिया कहत कि सतवा मतारी है तो ना दिल कही। घर में लड़का तो हमरा वह ना है, बाप माँ जो शादी कर दिया बच्चा के साथ में, तो हमरे बच्चा ना हो गया। बाकी वो नहीं समझा कहियो, वो सब दिन हमको मारा पीटा। इंतजार कर रहा था कि बड़ा होंगे और सबको खत्म कर देंगे। 4-3 साल आगे डांट तोड़ दिल खसे, आज तक ला सब व्यक्ति मार के ऐसे। आपको मारा? हाँ, आ केस कैली तो उहे सलमन जे केस उठा दिलन, बेटा पोता मरलन है सही केस उठवा दिलन, तो उठा दिली कि दुनिया कहत कि दादी जिद्दी बन से दादी केस न उठल के तब पोता के मरवा दिल कई बेटा पोता के, तो केस उठा दिलियन। तो आई सुखबा हम ही न ले लिया है, नहीं आज हमरे न दे गलन सुखबा। आप तो अच्छा काम कर रही थी। क्या सौतेला बेटा हम जो हुनका से दूनत कलियन होई तो हम काया से कोढ़ी होके गुही जम बैठम ना, न जो हमरा ला बरनेती कैलन, हमरा गर्दन में छुरी लगैलन बुढ़ारी में कि बेटा पोता दोनों के एके बृहस्पत पर लोक लेलन। नहीं दादी, बेटा पोता दोनों के लोक लेलन। अब हमरा ला कुछ ना, कोई ना। हमार अभी ये बैठ का बउआ के बाट जो है के है, नाम लेवे के है, अकन करे के है, भीख मांग के खाए। आपको 2 बेटा है? उ 7वां बेटा है, आ हमरा एके गो बेटा हमरो है, 2 भाई है तन। उनका 3 बेटा हैं तो उनका 6 गो पोता है, 7 गो। सब गोली बंदूक वाला, सब गोली बंदूक। चुप रह बाबू,
ना कहना छोड़ो छोड़ो ना। उनका 6 गो 7 गो पोता है न, आ पोतो क्रिमिनल 2 गो 3 गो पोतो सब क्रिमिनल है। हाँ सब गोली बंदूक सब क्रिमिनल। बउआ तो हमारे ड्यूटी पर से वही दिन अलन तो 3 दिन बउआ के रात के बचा के रखलिया, भोरे बउआ के बधिया कह दिलक भैया। दादी अब ऊपर वाला है, सब देखता है। वो भगवान के कहन की है, भगवान कर इंसाफ तू ही करी हो। हम अगर नीचे इंसाफ नहीं मिलेगा तो ऊपर वाला इंसाफ कुछ देता है। नहीं इंसाफ करवाने वही करता थे सब। अच्छा, सरकार से क्या चाहती है दादी आप ऐसे लोगों के साथ जो आपके घर में हुआ? कुछ नहीं चाहते हैं, हमार 2 जोड़ा गया पूत शर्मन तैसन जोड़ा पूत चाहिए कि जोड़ा वो उठे तब हमार घर में संत है। हमार जब घर सुन हो गए तो ओकर घर काहे रहत फरा जे करवैलक से बड़की पुतोह करवाबैया, मर्दाबा से या बेटा तीनों से या पोता से 5 गो से। वो 5 गो है हमार बउआ एगो रहे। क्या मिला इस चंद टुकड़े जमीन के लिए? क्या मिला? ये सोचने वाली बात है। दिल घबराता है कि चंद जमीन के टुकड़ों के लिए अपने अपनों का कत्ल कर देते हैं। लगता है कि जमीन जो है वो हम आसमान में लेके जाएंगे, इसकी कीमत बढ़ जाए। हमको बउआ सके जी नहीं देता तो संपत्ति भी छोड़ देना, संपत्ति हम छोड़ देती ओकरा। तो आप तो त्याग की देवी रही ना, जिसका नतीजा आज भुगतना पड़ा। हम समझ ली कि तुम तो भाई है मारपीट करत कम फोड़ फाड़ करत, बउआ के जब बता ना कह देत बाकी कहलन दुश्मन बन के तो उनका ये देखलन कि सतवा मतारी है बैठ के हकन करे काने गूगी जैसे हम देखम ओहे उनका दिल में बेटा पोता के हो गए। बाकी जा हो बेटा पोता संझा पहर के बेरा हो, हमार हंकार होता तो जोड़ा तेरा तोरो घर में रंथी वैसी एकेदा उठता एकेदा जोड़ा उठता। जरा देखिए, हमार हंकार होगा तो नहीं बड़ा दुख से अब सीने में दर्द होगा आपको। बेटा पोता के हम बड़ा फकीर। पानी दीजिए तो, पानी दीजिए ना। हम कहला जी अलहती है ना बहुआ के हम लहरिया देखेला अब ठम ये पानी दे दो आप। बस इसी घड़ी में लोग आते हैं, आपको पता है। अगर किसी को यही एक घड़ी है तो हम सुख में तो आ नहीं सकेंगे, दुख में ही है तो, और कोई नहीं चाहता है कोई किसी का दुख हो, लेकिन ऐसे लोग ही है जो अपने अपनों का कत्ल कर देते हैं। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि इस परिवार को इंसाफ मिले। और एक बूढ़ी दादी है जो अपना दर्द बयां करते हुए नजर आती है। सम्राट चौधरी जी और माननीय मुख्यमंत्री हैं आप, गृह विभाग आपके पास है, और समझने की ज़रूरत है कि यहाँ के जो जिला के एसपी साहब है, ज़रा देखिए इस परिवार को। आर्मी जवान का परिवार है और आज डर के साए में जी रहा है। कैसे इंसाफ मिलेगी देखना होगा कि आखिरकार ज़मीनी विवाद में कत्ल कैसे होते हैं। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज़। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट पविता मिश्रा। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस परिवार को इंसाफ कैसे मिले, बस आपका एक शेयर। और मैं बहुत जल्द एसपी साहब से मिलूँगी और ये जानने की कोशिश करूँगी कि इस केस में क्या हुआ।